चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10 का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इसका चैप्टर हम हल करने वाले हैं 5 यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी का है और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे 17 से। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 17 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि प्रथम पद 13 है, सार्वंतर 4 है, तो इसका प्रथम पद 10 यानी कि प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, क्या किया है, 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए 10 प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद यानी कि समांतर श्रेणी क्या है, यानी कि सीधे लिखेंगे एपी का प्रथम पद कितना है, 13। एपी का सार्वंतर, ठीक है, कितना है, -4। तो प्रथम 10 पदों का योगफल, तो प्रथम 10 पदों का योगफल बराबर, ठीक है, वाट। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है, 13। ठीक है, और डी के मान कितना है, -4। एन का मान कितना दिया है, 10। ठीक है, एस एन बराबर वाट। इसका जो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 कोस्ट। ठीक है, यानी कि इसमें कोस्ट बड़ा कोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, उसके बाद 2a n-1 गुने डी फिर बड़ा कोस्ट। ठीक है, अब देखिए एन का जो मान कितना है, 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे बट्टा में 2। फिर उसके बाद 2 गुने ए का मान कितना है, 13, तो यहाँ पर 13 रखेंगे। एन का मान कितना है, 10, तो यहाँ पर 10 -1 गुने डी के मान है -4। ठीक है, फिर काटेंगे तो 2 पचे 10। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, तो 5 × 13 दूनी 26 हो जाएगा। 10 में से ए गया, कितना आएगा, 9 गुने -4। ठीक है, आ गया। इसमें सॉरी यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह होगा, हमने यहाँ पर गलती कर दी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का चिन्ह। ठीक है, इसलिए गलती हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो एन के मान लिखेंगे 10/2। ठीक है, 2 गुने ए का मान 13 है, प्लस का एन का मान 10 -1 गुने डी का मान -4 बड़ा कोष्ट। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 पचे 10, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। कोष्ट है तो गुना का क्रिया होता है, 13 दूनी 26 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, और 10 में से 1 गया तो कितना आएगा, 9। ठीक है, इंटू -4। अब देखिए इसमें गुना करना है। ठीक है, तो 6 पचे 30 होता है, 5 दूना 10 और 3 कितना होता है, 13, यानी कि 130 हो जाएगा। अब प्लस का 9 चौका 36 यानी कि -36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 130 माइनस प्लस माइनस का 36 लिखेंगे। ठीक है, इसमें सॉरी यहाँ पर हम देखिए पहले हल करना पड़ेगा इससे हमको। ठीक है, यहाँ पर गलती हमने कर दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको हल करेंगे कैसे, पहले अंदर वालों को हल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर इसको अच्छे से लिखते हैं, जैसे कि 5 है तो 5। ठीक है, कोष्ट 13 दूनी 26 प्लस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको -4 लिखेंगे, फिर कोष्ट। ठीक है, इसमें लिखेंगे 5 कोष्ट, यहाँ पर लिखेंगे 26 प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो 9 चौका क्या होगा, 36, यानी कि -36 हो जाएगा। फिर कोष्ट लगेगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 बड़ा कोष्ट, यहाँ पर लिखेंगे 26 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है,
अब घटाइएगा तो ये कितना आएगा, तो 5 इंटू यहाँ पर देखिए 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 0 3 में से 2 गया 1, यानी कि माइनस का 10 आएगा। इसको गुना करिएगा तो माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 50 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। माइनस का ऑप्शन जो होगा ना ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 18 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। करे समांतर श्रेणी इतना का बराबर पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी का बराबर पद निकालना है, ठीक है। तो बराबर पद निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान क्या हो जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डी का मान हो जाएगा यानी कि प्रथम पद में से, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 9 माइनस 14 कर देंगे, ठीक है। तो डी का मान क्या होगा 9, यानी कि घटाइएगा 9 में से 14 तो आपको आएगा माइनस का 5, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे अब इसका जो सूत्र होता है क्या पूछा है बराबर पद, ठीक है। तो बराबर पद लिखेंगे तो ए 12, ठीक है। तो इनको ऐसे लिखेंगे ए 12 बराबर ए प्लस, ठीक है। कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 11 डी, ठीक है। क्या लिखेंगे ए प्लस 11 डी। अब ए के मान कितना है यहाँ पर 14 है तो 14 रखेंगे प्लस 11 इंटू डी का मान माइनस का 5 है तो माइनस 5 रखेंगे। 14 प्लस 11 पचे 55, माइनस का 55 हो गया, माइनस प्लस माइनस तो 14 माइनस 55। अब घटा लीजिए 5 में से 4 गया 1, आप 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का यानी कि कितना आ जाएगा 41, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर हम सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 19 में जो सवाल दिया है ना कह रहा है इसमें सारा अंतर क्या होगा, तो ये पहला पद है दूसरा पद, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे 0, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ए बराबर नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सॉरी चलिए ए यानी कि सवाल नंबर हम पहले लिखेंगे, इसको कितना है 19 नंबर, तो 19 नंबर का लिखेंगे समांतर श्रेणी, यानी कि ए का मान 0 और डी का मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, यानी कि 4 में से माइनस करेंगे कितना 0, तो डी के मान कितना आ जाएगा, तो माइनस का 4 ही आएगा। तो इसी को हम सार्वंतर बोलते हैं, तो -4 हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल करें समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। क्या करना है प्रथम 10 पदों का योगफल हमको निकालना है, ठीक है। तो प्रथम 10 पदों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, और ए बराबर लिखेंगे कितना 2, ठीक है। डी बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद यानी कि 7 माइनस 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो डी के मान कितना आएगा 5, ठीक है 5 आ जाएगा, ठीक है। और एन का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एन का मान कितना 10, एस एन बराबर हुआ। अब यहाँ पर सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस का n-1 गुने डी फिर बड़ा कोष्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ n का मान लिखेंगे कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे बट्टा में 2 बड़ा कोष्ट 2 गुने a का मान लिखेंगे 2 और प्लस का n के मान 10 माइनस का 1 गुने डी का मान 5 फिर बड़ा कोष्ट, ये कट जाएगा 2 बचे 10 तो 5 हो जाएगा। और बड़ा कोष्ट 2 दूनी 4 प्लस 9 में 10 में से गया 9 और गुने 5, ठीक है बड़ा कोष्ट। और फिर लिखेंगे 5, यहाँ पर 4 है और 9 बचे 45 बड़ा कोष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है और 4 प्लस 45, ठीक है। तो कितना होगा 9 यानी कि 49 गुने 5 कर दीजिएगा तो 5 9 45 साथ में 4
5 चौका 20 4 24 यानी कि 245। इसका जो मान आएगा कितना आएगा 245 पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 21 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, 21 में जो सवाल हमारा दिया है इसमें पूछा है nवां पद होगा कौन इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ए का मान लिखेंगे 14, डी का मान होता है दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि 9 में से 14 घटाइएगा। ठीक है, 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 5। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का इसमें 5 आ जाएगा। और उसके बाद n बराबर वाट। ठीक है, n बराबर वाट, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ए का मान है 14 प्लस n का मान है कुछ नहीं तो n माइनस 1 गुने डी का मान माइनस का 5, तो लिखेंगे 14 प्लस, ठीक है, n से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, गुना कीजिएगा। ठीक है, इसमें इनसे गुना किया जाता है। फिर लिखेंगे 14 प्लस, ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब देखिए इनमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, अब देखिए इसको इस तरह लिखेंगे 14, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इसको ऐसे। देखिए माइनस का 5n है, अब प्लस का 5 है, ये देखिए ये प्लस में है। ठीक है, 14 प्लस यानी कि इसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ना के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 14 प्लस माइनस, माइनस का 5n प्लस का 5, ठीक है, बराबर 0। तो प्लस का 14 प्लस का 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 19 माइनस का 5n। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 19 5n। तो यहाँ पर देखिए तो 19 5n कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, 19 प्लस 5n। चलिए 22 में करें समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका पूछा है प्रथम पद ऋणात्मक कौन होगा, उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, 22 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए तो 22 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना है 25, डी बराबर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 20 माइनस 25 करेंगे तो डी का मान आएगा माइनस का 5, एन बराबर वाट, तो एन का मान निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए का मान लिखेंगे 25 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान माइनस का 5 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें करना क्या है, माइनस का 5 हो गया। अब इनको यहाँ पर इसमें गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस का, इनसे इनमें गुना करेंगे तो माइनस का 5n माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 25 माइनस प्लस माइनस 5n प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए इसमें 25 को अब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 के 0 हाथ में 3 2 1 3 कितना हो जाएगा 30, 25 5 कितना हो जाएगा 30 माइनस का 5n बराबर 0। अब इसको इधर लिखेंगे माइनस के 5n बराबर प्लस में है तो बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, इसलिए n बराबर माइनस के 30 बटा माइनस के 5, तो कट जाएगा माइनस माइनस 5 6 30, यानी कि n के मान कितना आ गया 6। ठीक है, तो n के मान 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन 6 का बाद यानी कि 7 8 9 10 इस प्रकार रख सकते हैं ना। तो इसमें पूछा है क्या प्रथम पद ऋणात्मक। ठीक है, तो प्रथम पद ऋणात्मक पूछा है तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 होना। अब देखिए nवां पद का सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है 7 है ना, तो यहाँ पर n बराबर 7 8 9 10 इस प्रकार रख सकते हैं। ठीक है,
nवां पद का सबसे बड़ा पूर्णांक मान क्या है 7, तो 7, 8, 9, 10 इस पर कर रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, अब लिखेंगे a प्लस एन, ठीक है, यानी कि a 7 यानी कि एक से ज़्यादा मान निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 है तो इसमें हम 7 ले लेंगे, ठीक है। एन का मान 6 है तो 7 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a 7 बराबर यानी कि a प्लस 7 है तो लिखेंगे 6d, ठीक है। यहाँ a का मान है 25 प्लस, ठीक है, 6 गुने d का मान क्या है माइनस का 5, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे 25 प्लस 6 5 30 यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस तो 25 और माइनस का 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। माइनस का 5 दिया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चाहे नहीं होगा तो इस तरह मान सकते हैं 6 1 7 प्लस में कर सके 7वां डी, यानी कि ऑप्शन आपका ये बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 23 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 23 में जो सवाल हमारा दिया है उसको हम देखते हैं, ठीक है। 23 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना, यानी कि 5/4 घटा 3/4, 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 कम 4 5 माइनस का 4 3, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 3, तो 3 लिखेंगे। अब 5 में से 3 गया यानी कि 2/4 कटेगा, 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 24 में हम देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना इतना है तो a7 का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें निकालना है a7 का मान, ठीक है। तो a7 का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर यानी कि लिखेंगे, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए a7 का मान हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a7 बराबर 9 माइनस 5 सॉरी यहाँ पर इसे ना लिखेंगे, सवाल नंबर 24 है। तो यहाँ पर कह रहा है an, ठीक है, an बराबर 9 माइनस के 5n, तो a7 बराबर व्हाट, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है an बराबर 9 माइनस के 5n, तो a7 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a7 बराबर, ठीक है, यानी कि 9 माइनस 5 गुने n के मान क्या है 7। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 7 5 35 है ना, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 26 आ जाएगा, यानी कि 15 में से 9 गया 6, ये बच गया 2, तो माइनस का 26, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम अगला देखते हैं 25 नंबर को, ठीक है। 25 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 25 में दिया है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर इतना है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 25 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर इतना है तो nवां पद n, तो इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं कैसा सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं d का मान, ठीक है। 25 नंबर जो सवाल है यहाँ पर लिखेंगे d बराबर माइनस का 2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है ना, कह रहा है कि a17 माइनस a13, ठीक है, बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इसका मान निकालते हैं। a17 जो दिया है इसको लिखेंगे a प्लस कितना है 17, तो यहाँ पर एक कम करके लिखेंगे तो 16d, ठीक है। एक का मान a प्लस यानी कि लिखेंगे 16 गुने d का मान माइनस का 2 हो जाएगा, तो a प्लस 16 दूना 32 यानी कि माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते इसमें, सॉरी ये घटाव ना है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया ना, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, घटाव है तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, a17 माइनस a13 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a प्लस,
ठीक है, a प्लस 16d लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको 16d लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16d घाटा एक, और फिर लिखेंगे a, इसको कोष्ट में घेर लीजिएगा इस प्रकार, a प्लस यहाँ 13 है तो 12d लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से देखिए, अब a प्लस का 16d, सॉरी d का मान हम रखना पड़ेगा ना, कि d का मान निकालना पड़ेगा, d का मान निकालते हैं। ठीक है, घाटा a प्लस 12d, तो देखिए प्लस में है, ये माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 गो डी है, 12 गो डी है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 गो डी, कितना आएगा 4d। यहाँ पर d का मान कितना है, माइनस का 8 है ना, सॉरी माइनस का 2 है, तो इसको गुना कीजिएगा ना, इसमें जो दिया है ना, कह रहा है कि सर्वांतर इतना है तो इतना। ठीक है, तो माइनस का 2 गुने 4, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जो कि ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं 26 में। 26 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, 26 में जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, और ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी का इतना इतना तो ब्राह्मण पद है क्या। ठीक है, तो इसका ब्राह्मण पद का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, इसका प्रथम पद कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और d के मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि 8 माइनस 5 करिएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है ए ठीक है, यानी कि a 12 बराबर हुआ 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a 12 बराबर a प्लस, एगो कम करके लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 11d ना, यहाँ पर लिखेंगे कितना 11d। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11d, क्या लिखेंगे 11d, यहाँ पर लिखेंगे तो a के मान 5 हो जाएगा, प्लस 11 गुने d के मान 3, तो 5 प्लस 11 33 हो जाएगा। आप आज जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 3 8, यानी कि 38 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो कहाँ पर है, बी नंबर में। ठीक है, 27 में अगर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो जिसका मान समान नहीं होगा वही आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर इसका देखा जाए, यानी कि ए वाला, सी वाला। ठीक है, ये वाला समांतर श्रेणी में नहीं है। कैसे, तो देखिए 0.3, ठीक है, कोमा, फिर लिखेंगे 0.33 कोमा, फिर लिखेंगे 0.333 0.3333। ठीक है, 4 3 हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो 0.33 घाटा 0.3, तो घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.03। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे 0.33 घाटा 0.33। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 0.003 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा पद में से तीसरा पद घटाना है, तो 0. यहाँ पर 4 को 3 देंगे, फिर माइनस 0.333 घटा। ठीक है, तो 0.0003, तो ये आपका अंतराल नहीं है। देखिए तो यहाँ पर 1 0 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आपका एपी में नहीं होगा। कौन, ऑप्शन सी। ठीक है, 28 में पूछा है एपी का सार्वंतर, तो इसका दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, यानी कि 28 का जो दिया है ना डी बराबर, यानी कि 10 माइनस 4 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 10 माइनस 4 करिएगा तो डी के मान कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, 29 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 29 नंबर जो सवाल दिया है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, तो एपी के 3 पद होंगे कौन। ठीक है, इसमें कौन होगा, देखिए प्रथम पद कितना है 2। ठीक है,
इसका सारांतर कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, आप पूछ रहा है एपी के 3 पद, क्या पूछा है एपी का 3 पद होगा इसमें कौन, समझे ना। तो देखिए 5 इसको जोड़ेंगे ना, ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होता है यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, तो 8 लिख दीजिएगा। ठीक है, 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम गलती जोड़ दिए ना, यहाँ पर इसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे देखिए प्रथम पद ए है ना, तो लिखेंगे प्रथम पद ए सार्व अंतर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका 29 का लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर कितना दिया है तो 3, तो 3 पद निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एपी का प्रथम पद 2 दिया है। ठीक है, एपी का प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3, तो कितना आ जाएगा 5, है ना, 5 हो गया। अब इसमें 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 3 क्या होगा 8। ठीक है, इस प्रकार लिखते चल जाना है। ठीक है, कैसे लिखिएगा समझिए एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रथम पद ए है, सॉरी 2 है, सार्वंतर 3 है, तो इसको 2 + 3 कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्लस हो गया। ठीक है, 2 + 3, फिर इसको लिखेंगे, अब फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, यानी कि 3 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब 5 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, इस सारे अंतर को जोड़ते जाएंगे तो ये कितना होगा 8। ठीक है, 8 में फिर हम कितना जोड़ेंगे, यानी कि 3। ठीक है, तो 3 पद पूछा है ना, तो 1 पद हो गया, यानी कि 1 पद 2 आ गया, एगो 5 आ गया, एगो 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 3 पद 2 5 8, यानी प्रथम पद यहाँ पर मिल गया। दूसरा पद याद करने के लिए जोड़े हैं तो 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 आ गया। ठीक है, तो 2 5 8, तो देखिए तो 2 5 8 कहाँ पर है 2 5 8। ठीक है, यानी कि 2 5 8 ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 30 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 30 में दिया है कि एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका डी का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, जो n का गुना में रहता है वही आपका डी का मान होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे इसको समझिए। ठीक है, आप तो समझ गए डायरेक्ट एपी का। ठीक है, लेकिन हल कैसे करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 30 नंबर सवाल। ठीक है, लिखेंगे एपी का सामान्य पद, यहाँ पर लिखेंगे एपी का सामान्य पद क्या है 3n + 5, तो सार्वंतर होगा क्या, तो सार्वंतर बराबर क्या होगा वाट। आप पैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो n के गुना में रहता है वही आपका सार्वंतर d बराबर 3 आएगा। लेकिन इसको हल करना कैसे है समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार आप रख सकते हैं। ठीक है, तो n का मान, तो यहाँ पर हम इतना ना रखेंगे 5 तक ले रखते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 3 गुने n का मान कितना है 1, अब रखते हैं आप प्लस के 5, तो 3 एकम 3 प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर घटाव का चिन्ह है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना 5 3 8 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे 3 गुने n के मान, अब 2 रखेंगे 2 + का 5, 3 दूनी 6 और प्लस का 5, जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रखेंगे, यानी कि 3 गुने n का मान रखते हैं 3 प्लस का 5, तो 3 3 9 प्लस का 5, तो 9 4 13 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर रखेंगे 3 गुने n के मान 4। ठीक है, बारी बारी से रखेंगे n के मान, प्लस का 5, तो 4 3 12 या 5 कितना हो जाएगा 5 2 कितना होता है 7, यानी कि 17 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर रखेंगे n, यानी कि 3 गुने 5 गुने 5 + 5, 5 3 15 + 5 तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा 8
इसका 11 हो जाएगा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा 14, ठीक है। ये हो जाएगा 17, उसके बाद 20। तो देखिए तो अंतराल कितना का आ रहा है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर घटाना क्या है, यानी कि डी का मान निकालना है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर डी का मान पूछा है ना। तो डी बराबर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट आप इस प्रकार, ए बराबर 8 हो गया और डी बराबर कितना है, यानी कि 11 माइनस 8 करिएगा तो कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 3, यानी कि अंतराल कितना का आ रहा है, 3 का। तो डी का मान क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। 31 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः इतना इतना तो 20वां पद होगा क्या, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे 31 नंबर सवाल को, पूछा है छठा पद का 12वां पद क्रमशः इतना इतना ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस पूछा है क्या, छठा पद ना, क्रमशः 13, 25 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 25 वाला का लिखते हैं 12वां पद। तो इसको लिखेंगे ए 12, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ए 12, ठीक है, ए 6 दिया है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे क्या, ए प्लस 12 है तो इसको लिखेंगे 11, डी बराबर 25। इसको लिखेंगे ए प्लस 6 है तो इसको लिखेंगे 5, डी बराबर 13। अब देखिए माइनस में, प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस में जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। 11 को डी में से 5 को डी घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 6 डी आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस में माइनस में, तो यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 12। अब डी बराबर 12/6, तो 6 दूनी, यानी कि यहाँ पर होगा 6 दूनी 12, यानी कि डी के मान कितना आ गया, 2, ठीक है। अब इसको हमें करना क्या है, इसमें दिया है 20वां पद, ठीक है। तो डी का मान हमें क्या निकल गया, तो डी का मान जब निकल गया तो इसमें हमें क्या करना है, इसको देखिए तो इसमें डी का मान आ गया 2। अब क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, आप चाहे तो 1 में रखिए 2 में रखिए, कोई फ़र्क नहीं। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ए प्लस 11 डी, ठीक है, बराबर में 25। एक का मान निकालना है तो 11 गुने डी का मान 2 बराबर का 25। ए प्लस 11 दूनी 22 बराबर का 25। ए बराबर लिखेंगे 25, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा 22, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 3, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 20वां पद निकालना है, ठीक है। करना क्या है, 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो ए 20 बराबर ए प्लस 20 है तो यहाँ पर लिखेंगे 19 डी। तो ए के मान कितना है, 3 प्लस 19 गुने डी का मान 2, तो 3 प्लस 19 दूनी 38 होता है, 38 39, 40 से 41, यानी कि 41 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 41, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब लास्ट जो सवाल है 32 नंबर, उसको हम देखते हैं। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 32 में जो कह रहे हैं अनुक्रम इतना इतना कौन सा पद 27 होगा, ठीक है। इसका कौन सा पद 27 होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 5, उसके बाद लिखते हैं डी का मान, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 माइनस 5 कर देते हैं, तो 5 6 7 2 आ जाएगा। और उसके बाद एन बराबर वाट, ठीक है, एन बराबर, ठीक है, इसको लिखेंगे 27 है टोटल यहाँ पर दिया है। अब इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे, 1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1
एनवा पद निकालना है, ठीक है। तो एनवा, अब इसको लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर ए एन। तो ए के मान है 5 प्लस एन का मान कुछ नहीं तो लिखेंगे एन माइनस 1 गुने डी का मान 2 अब बराबर एन का मान कितना है 27, तो लिखेंगे 27, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि अब इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2n होगा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 27 लिखेंगे। और फिर 2n माइनस 2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 27, ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2n बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 5 6 7 यानी कि 22 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2n माइनस 2 बराबर 22। अब यहाँ पर लिखेंगे 2n बराबर कितना 22, ये माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2n बराबर, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, इसलिए n बराबर 24/2, तो 12 दूनी 24, यानी कि n के जो मान होगा 12 आएगा, यानी कि इसका जो पद होगा कितना बड़ा हुआ पद होगा, ठीक है। तो n के मान आपका 12 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 32 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।